फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अभी जो है टॉपिक मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, उसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। एक है मर्क्यूरी बैरोमीटर और एक है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी आपको ये समझ में आएगा क्यों होता है ऐसा कि अक्सर हम प्रेशर को x सेंटीमीटर ऑफ एच जी करके बोलते हैं ना। जैसा प्रेशर तो वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पास्कल है। देखो मैंने लिखाया था आपको शायद से शुरू में कि आपको सेंटीमीटर्स ऑफ एच जी मर्क्यूरी करके ऐसा भी प्रेशर को नापा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो आज तो देखो प्रेशर नापने के लिए एक से एक गैजेट मौजूद है। जो एकदम शुरू में एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा वो नापने के लिए जो गैजेट बनाया गया था वो था मर्क्यूरी बैरोमीटर। वो कैसे यूज़ किया गया था, कैसे बनाया गया था, तो लो देखते हैं। सबसे पहले मैं मर्क्यूरी बैरोमीटर पे फोकस करता हूँ। आप एक बीकर लेते हैं, ओके। दिस बीकर इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। ये बीकर मर्क्यूरी से भरा हुआ है। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी भरा हुआ है अप टू इट्स ब्रिंक, एकदम किनारे तक टेस्ट ट्यूब में ये मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसको इस तरह से बंद किया, ओके। ना ही उसमें कुछ और ऐड होगा, ना ही उसमें से कुछ गिरेगा। और इस टेस्ट ट्यूब को मैं ऐसा लेके जाता हूँ, मर्क्यूरी के अंदर ऐसा डुबाता हूँ और उसको ऐसा छोड़ देता हूँ। तो मैं जब इसको इस तरह से इंसर्ट करता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ कि भैया थोड़ा सा मर्क्यूरी जो है टेस्ट ट्यूब का, थोड़ा सा जो मर्क्यूरी है वो इसके अंदर गिर गया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जिसकी वजह से ये लेवल जो है टेस्ट ट्यूब का थोड़ा नीचे हो जाएगा। अब मैं कहूँगा कि ठीक है भैया, यहाँ क्या है फिर? यहाँ तो फिलहाल कुछ भी नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा। इस रीजन को कहा जाता है टॉरिसेलिस वैक्यूम। इसको क्या कहा जाता है? टॉरिसेलिस वैक्यूम। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। चलो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। पॉइंट बी और पॉइंट सी तुमको नहीं लगता सेम लेवल पे है? तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी। पॉइंट बी और पॉइंट सी, जैसे अपन बोलते हैं ना फ्लूइड में एक लेवल पे रहे तो आप प्रेशर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो बोले फिर यहाँ और यहाँ प्रेशर कैसा रहेगा? सेम। इसके ऊपर प्रेशर किसका है? तो बोले ये लिक्विड कॉलम का है। और इसके ऊपर प्रेशर किसका है? तो बोले एटमॉस्फेयर का है। तो बोले देखो भैया यहाँ से ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, चलो मान लिया। मगर प्रेशर एट पॉइंट सी जो है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। प्रेशर एट पॉइंट सी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट सी या प्रेशर एट पॉइंट बी ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर होगा। बात समझ रहे बेटा, है ना? हमने क्या कहा कि जब आपने इस तरह से ये आपने ट्यूब को टेस्ट ट्यूब लिया, आपने इसको इस तरह से इंसर्ट किया, थोड़ा सा लिक्विड नीचे गिर गया, थोड़ा सा गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि पॉइंट बी और पॉइंट सी सेम लेवल पे, तो दोनों जगह पे प्रेशर सेम रहेगा। मगर मैं बोलूँगा पॉइंट सी के ऊपर क्या है? तो सिर्फ हवा है, गैसेस है, आसपास का एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर पॉइंट सी पे जो प्रेशर रहेगा वो किसका रहेगा? एटमॉस्फेयर का। तो पॉइंट सी पे जो प्रेशर है वो किसका है? एटमॉस्फेयर का। तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई बात समझ में? पी सी इज इक्वल्स टू पी ए। अब मैं बोलूँगा देख पी बी तो पी सी के बराबर, पी सी भी पी ए के बराबर, तो तुमको नहीं लगता पी बी ये भी पी ए के बराबर होगा? तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा ठीक है। मैं बोलूँगा अच्छा प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होगा फिर? तो बोलेंगे भैया प्रेशर एट पॉइंट बी होगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस प्रेशर एट पॉइंट ए। बोले इस लिक्विड कॉलम का जो भी प्रेशर होगा, है कि नहीं, और प्रेशर एट पॉइंट ए। मगर मैं बोलूँगा यार प्रेशर एट पॉइंट ए तो ज़ीरो होगा। बोले ज़ीरो क्यों होगा? अरे यहाँ कुछ है ही नहीं ना, किसी चीज कोई गैस नहीं है, कुछ पार्टिकल नहीं, कुछ नहीं है ना, वैक्यूम है। और वैक्यूम का कोई प्रेशर थोड़ी होता है।
तो बोले भैया यहाँ कुछ नहीं है, प्रेशर वहाँ पर 0 है। अच्छा अच्छा ठीक है, बोले मैं मान लिया प्रेशर 0 है। तो प्रेशर एट पॉइंट बी जो रहेगा वो जस्ट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम रहेगा, और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या रहता है, एच रो जी, है ना, वो क्या रहता है, एच रो जी। मगर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, ये प्रेशर एट पॉइंट बी ये तो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी, ये हो जाएगा आपका एच रो जी। तो अब भैया देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या पे कि भाई अब आप अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापना चाहते हो, मान लो फिलहाल मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ये आपका जो लेवल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हाइट गिन लो h, है ना। मैं बोलूँ ये h कितना आ रहा, बोले कुछ इतना इतना सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो आप टेस्ट ट्यूब लेते हैं ना, तो इसकी जो हाइट होती है ये 100 सेंटीमीटर्स होती है। इसकी हाइट कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। तो भाई ये 100 से नीचे कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, है कि नहीं। तो जब मैं यहाँ देखता हूँ तो भैया ये कितना आ रहा है, तो बोले ये भाई फिलहाल मान लो कि 70 सेंटीमीटर आ रहा है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल रफ एग्जाम्पल ले रहे अपन, 70 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर अगर मैं मान लो ऊपर चला गया, मतलब कहाँ, लद्दाख वद्दाख साइड में चला गया, कश्मीर में चले गए, एकदम पहाड़ी इलाके पे चले गए, माउंट एवरेस्ट पे अगर अपन चले गए, तो अब क्या होगा भैया, हम देखते हैं कि भैया ये लेवल और नीचे चला गया, ये नीचे आ गया, एच की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब एच की वैल्यू कम हो गई मतलब क्या कम हो गया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया। तो सिंपली तुमको करना क्या है, ये एच की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो ये एच की वैल्यू हमेशा मेंशन की जाती है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, तो वो कहा जाता है एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 36 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, है ना, 36 सेंटीमीटर ऑफ एच जी ऐसा करके कहा जाता है। अब 36 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई मर्क्यूरी बैरोमीटर में उसकी हाइट कितनी आ रही, 36 सेंटीमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर में उसकी हाइट कितनी आ रही, 36 सेंटीमीटर। फिर आप बोलेंगे अच्छा इसको कैलकुलेशन के लिए ऐसी इस्तेमाल करेंगे क्या, नहीं यार, उसको तो पास्कल्स में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोले वो कैसे, अरे बहुत आसान है, बस रो और जी की वैल्यू डाल दो, रो की डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी की वैल्यू डाल दो 13.6 इंटू 10⁻3, और आप ये जी की वैल्यू डाल दो इंटू 10 या 9.8। आप ये सब वैल्यू डाल दोगे तो वो आपका पास्कल्स में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझे। तो यहाँ पर ये याद रखना कि आप अक्सर जो आप इस तरह से प्रेशर मेंशन किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, ये इतने सेंटीमीटर ऑफ एच जी, मतलब ये बताना चाहता है कि वो मर्क्यूरी बैरोमीटर में उसकी हाइट कितनी है, और उसको पास्कल्स में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी याद रखे तो अच्छी बात है ना, नहीं तो वो क्वेश्चन में मेंशन होता ही है, वो देता ही है ब्रैकेट में कि आपको इतनी इतनी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, आपने इतने अभी भी सॉल्व किए तो अपन ने देखा होगा हर जगह मेंशन था डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, तो वो आपको देता ही है, उसका टेंशन वाली बात नहीं है। आया समझ में। तो ये था मर्क्यूरी बैरोमीटर, एक बार रीड कर लो मर्क्यूरी बैरोमीटर आपकी नोट्स में से। चलो चलिए अब आते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर के लिए। देखो बॉयज और गर्ल्स जो गाड़ियाँ चलाते हैं, आप लोग ने नोटिस किया होगा जब आप गाड़ी वाले के पास हवा भरने जाते हैं तो एक हल्का सा एक गैजेट लेके आता है ना, वो चेक करता है कि हवा का प्रेशर कितना है, वो बोलता है 30 का प्रेशर रखूँ, 40 का रखूँ, है कि नहीं। वो जो गैजेट रहता है वो मैनोमीटर रहता है, वो कहलाता है मैनोमीटर। जैसे आपके गैस सिलेंडर होती है घर में, जो हम गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसमें गैस आएगी नहीं। अगर जैसे मान लो कि कोई अगर प्रॉपर तरीके से अगर तुम्हारा कोई आता है कनेक्शन लगाने के लिए, और जब सिलेंडर रिप्लेस करता हूँ गैस कितनी है नहीं है, वो देखने के लिए वो एक गैजेट लगा के, वैसे गैजेट एक रहता, वो लगा के देखता हूँ, कांटे में बताता हूँ कि प्रेशर कितना है, तो उसको हम लोग कहते हैं मैनोमीटर। तो वैसे ही ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ये उसका एकदम पहले का पुराना बेसिक वर्जन है कि जब ये बना था तो ये कैसा बना था। तो उसमें हम लोग सबसे पहले तो बता दो ओपन ट्यूब मैनोमीटर करता क्या है। ये मेजर करता है डिफरेंस, गौर से सुनो भैया, ये मेजर करता है डिफरेंस इन प्रेशर इनसाइड सिलेंडर एंड आउटसाइड एयर। प्रेशर में डिफरेंस मेजर करता है। अच्छा, प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंस इन प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन, बोलो बोलो बोलो, बिंदास बोलो। सॉरी,
सॉरी बेटा, नहीं अभी भी सुन नहीं पाया ठीक से। नहीं, प्रेशर में डिफरेंस, आप जो बोल रहे हो वो मोमेंटम में डिफरेंस आ जा रहा, इम्पल्स। प्रेशर में डिफरेंस जो आता है, डिफरेंस इन प्रेशर इन द टू लेवल्स, उसको क्या कहा जाता है? पढ़े ना भैया, तुमने इसी चैप्टर में पढ़े ना, गॉज प्रेशर। तो बोलो ना, जोर से बोलो ना, साइलेंटली बोलोगे मेरे को कैसा पता चलेगा? गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर मतलब ये याद रखना, ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये गॉज प्रेशर नापने के काम में आता है। अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखो इधर, यहाँ सबसे पहले आप तुम्हारे पास एक यू ट्यूब जैसा होता है अरेंजमेंट, और इसमें एक लो डेंसिटी फ्लूइड भरा जाता है। इधर ध्यान दो, लो डेंसिटी फ्लूइड ये शुरुआत में तो सेम लेवल पे होते हैं, शुरुआत में ये सेम लेवल पे होता है। फिर उसके बाद मान लो कि मैं ये जांचना चाहता हूं कि मेरे पास एक गैस का सिलेंडर है जिसमें पर्टिकुलर गैस भरी हुई है, तो उसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर कितना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके सिलेंडर को यहाँ कनेक्ट करूंगा। मान लो ये सिलेंडर है और मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट किया। अब जाहिर बात है ये क्या करेगा, गैस यहाँ से जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा गैस यहाँ से आगे निकलने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये इसको पुश करेगा। अब यहाँ पे वो पुश करने की वजह से ये लेवल नीचे चला जाएगा और ये लेवल ऊपर चला जाएगा। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली वाटर या केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं इस वजह से क्योंकि वो लो डेंसिटी फ्लूइड है। अगर, हाँ ये सुनो गौर से, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम रहेगी तो डिफरेंस इन प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो डिफरेंस इन लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ज़्यादा रहा तो ज़रा कैलकुलेशन में अच्छा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक लो डेंसिटी फ्लूइड आइदर वाटर और केरोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लो डेंसिटी फ्लूइड आइदर वाटर और केरोसिन, हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो लो डेंसिटी फ्लूइड वाटर और केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हम क्या देखते हैं, ये लेवल नीचे चला जाता है, ये लेवल ऊपर चला जाता है, और यहाँ से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है ना, इस जो ओपन एंड पे। अब देखो बेटा यहाँ पे, इधर ध्यान दो, मैंने ये लेवल पे खींचा, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। डोंट यू थिंक कि पॉइंट बी और पॉइंट सी सेम लेवल पे है, और सेम लेवल पे क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी। ओके, अच्छा बी के ऊपर क्या क्या है, ये ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है। तो मैं लिख सकता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम यानी कि HROG। ओके, और प्रेशर एट पॉइंट सी मतलब क्या हो गया, प्रेशर ड्यू टू गैस, प्रेशर ड्यू टू गैस। अब अगर मैंने इसको उधर लेके चले गया तो प्रेशर ड्यू टू गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू HROG। मतलब मैं अगर ये देखो डिफरेंस इन द लिक्विड लेवल देखता हूँ, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो भी मटेरियल आपने इस्तेमाल किया होगा, वाटर हो तो 10⁻³ केरोसिन होगा तो कुछ और होगा, है ना, आप ρg ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिफरेंस इन प्रेशर, जिसको आप क्या कहते हैं बेटा, गॉज प्रेशर। आई समझ में? तो इस तरह से आप ओपन ट्यूब मैनोमीटर की मदद से ये पता लगाते हैं कि अंदर से जो गैस बाहर निकल रही है और जो बाहर से हवा अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, दोनों में प्रेशर का फर्क कितना है। याद रखना, ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द गॉज प्रेशर ऑफ इनसाइड गैस एंड आउटसाइड एयर। आई बात समझ में आपको ये? चलिए अब रीडिंग कर लो उसका। तो हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है सिर्फ अभी, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हो कि अगर मैंने मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया, मर्क्यूरी बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जो एक्चुअल में है, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 76 सेंटीमीटर की हाइट पे बताता है। मतलब जो टेस्ट ट्यूब है उसमें उसकी लंबाई जो रहती है वो 76 सेंटीमीटर। आपको जब मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट लिखाया था तो उसमें लिखाया था 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। और मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होता है वो 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अब ऐसा है कि अगर इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टॉरिसेलिन ने जो बैरोमीटर बनाया था उसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया था, पास्कल ने उसी बैरोमीटर को डुप्लीकेट बनाया मगर उसने मर्क्यूरी की जगह फ्रेंच वाइन का इस्तेमाल किया, और फ्रेंच वाइन की जो डेंसिटी है 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो अब वो बताओ कि हाइट ऑफ वाइन
जैसे कि मर्क्यूरी कॉलम का 76 सेंटीमीटर हाइट था एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वाइन की हाइट कितनी रहेगी, वाइन की कॉलम की हाइट कितनी रहेगी। तो बहुत आसान है ये। आप क्या करेंगे, सिंपली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ करेंगे आप। कितना होता है भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यहाँ पर बैरोमीटर के ज़रिए, तो एच रो जी है ना, और मुझे बेसिकली करना क्या है यहाँ पर, एच की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो जी, अब ये रहेगा 1.013 इंटू 10⁵ व्हाट अबाउट ये 984 मल्टीप्लाई बाय 9.8, मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ ले रहा हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेटर से देखने वाला हूँ। तो 984 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब जब इसे अपन कैलकुलेट करते हैं, (1.013) डिवाइडेड बाय 984 डिवाइडेड बाय 9.8। वंस अगेन मुझे डाउट जा रहा है क्योंकि 1.013 डिवाइडेड बाय 984 डिवाइडेड बाय 9.8 बहुत ही ज़्यादा है, तो 0.0001050 इंटू 10⁵ 1 2 3 4 5 तो ये मीटर्स में हो जाएगा फिर तो 10.5 मीटर्स। ये वैल्यूज़ किलोग्राम में है, जी हाँ है। जी की वैल्यू 9.8 में है, जी हाँ है। 1.013 0.0000 और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए और 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा, हो भी जाएगा क्योंकि डेंसिटी कम होगी ना। डेंसिटी कम होगी तो हाइट बढ़ जाएगा आपका। डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, है ना। तो 10.5 मीटर्स, मीटर्स में लिख डालो क्योंकि सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखेंगी वो। तो 10.5 मीटर्स की हाइट हो जाएगी उसकी, है ना, अराउंड। क्योंकि देखो कितना कम है, ये 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वो कितना होता 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता। ओके, तो ये मीटर्स में इतना बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारा ये मर्क्यूरी बैरोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, डिटेल्ड है, वो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, उसमें से आप करेंगे। अब यहाँ हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, गौर से सुनो, इसको पढ़ना कैसा है। हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, उस पर क्या पे फोकस करना है, प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट पे, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, है ना, ऐसे चीज़ों पे। अब आप मॉड्यूल में जो पहला वाला पार्ट है हाइड्रोस्टैटिक, वो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। एक चला चैन से बैठ, तो हाइड्रोस्टैटिक वाला पूरा पार्ट अच्छे से सॉल्व करो, देखो, फोकस करो और उस पर सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। नो डाउट उसमें बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं सामने, मगर कोशिश करो आप जितना हो सके सॉल्व करने की, और फिर वक्त के साथ अपन उसको आगे डिस्कस करेंगे। आप किसी ने प्रिंट कराया क्या? नहीं, कल शाम में ही भेजा ना मैं। अराउंड 40 या 50 क्वेश्चन है शायद से कुछ हाइड्रोस्टैटिक पे पार्ट पे। तो तुमको मैं अभी डिस्कशन के लिए अभी मत लाओ फ़ौरन, है ना। अभी कौन सा दिन चल रहा, आज का दिन क्या है, ट्यूसडे। कम से कम फ्राइडे तक के आप सॉल्व करो उसको। फ्राइडे के बाद यानी सैटरडे से आप उसके मेरे पास प्रॉब्लम्स लेके आना। पूरा अच्छे से पूरा फोकस करो आप, अच्छे से पहले आपको कोशिश करना है, एकदम से नहीं, मैंने ट्राई किया नहीं आया ऐसा ही। पूरा कोशिश करो, सारे कंसेप्ट लगा के देखो, पूरा दिमाग अच्छे से झंझोड़ कर देखो, फिर उसके बाद आपने वो कर लेना मेरे पास, ठीक है। चलो देखते हैं बाकी का बाद में।